कहाँ गया? कहाँ गया ये? रोहन, रोहन, फाइल भी नहीं है। हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में अब नहीं रह पाएंगे। लक्ष्मी, तुम यहाँ, वो भी अकेले? इसका मतलब है बिल के मुताबिक 15 दिन बाद रोहन 25 साल का हो जाएगा और सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी और फिर वो अपनी जायदाद किसी के भी नाम कर सकता है। अरे अरे, आराम से खाओ, डरो मत, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैं देखती हूँ। हम लोग रोहन को लेने आए। सुनिए, रोहन कहीं नहीं जाएगा। आप लोग रोहन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं मैं सब जान चुकी हूँ, और मैं रोहन पर और जुल्म नहीं होने दूंगी। नमस्कार। नमस्ते। आप लोग यहाँ इस वक्त? बात क्या है? जी वो बात ऐसी है कि आपकी बहू की बहन ये लक्ष्मी, इसने हमारे भांजे को जबरदस्ती यहाँ रोक रखा है। ये मैं क्या सुन रही हूँ लक्ष्मी? मम्मी जी, मैं बताती हूँ आपको। दरअसल बात ये है कि आंटी, रोहन यहाँ जबरदस्ती नहीं आया है। रोहन अपनी मर्जी से यहाँ आया है। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि बिना शोर शराबे, बिना किसी दखल आप उसको हमारे साथ भेज दें, वरना वरना क्या? क्या कर लेंगे आप? लक्ष्मी, बहन जी, आप तो जानती हैं कि यहाँ हमारी कितनी इज्जत है। मैं आपका मुंह देखकर चुप हूं, वरना मैं यहाँ कब का पुलिस बुला चुका होता। भाई साहब, ये बच्चे अभी नादान हैं। उनकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर आपकी माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं बहन जी। लक्ष्मी, रोहन को इनके साथ भेज दो। लेकिन आंटी, मैंने कहा ना। रोहन, घर चलो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। वेरी गुड। अच्छा बहन जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। ओके, सी यू। चल बेटा, चल चल, अच्छा। लक्ष्मी, दुर्गा। दुर्गा, लक्ष्मी से कह दो कि किसी के मामले में न पड़े। जी मम्मी जी, मैं उसे समझा दूंगी।
क्षितिज के हाथ इन्होंने इतने सारे पैसे किसे भेजे होंगे। क्षितिज भी कुछ हड़बड़ाया हुआ सा लग रहा था। जरूर कोई बात है। अभी वो आते ही होंगे। बात में से बात निकालकर मैं उन्हें पूछती हूँ। पर आज तक इन्होंने ऐसी कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाई जो मुझे पता होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात होगी तो वक्त आने पर वो जरूर मुझे सामने से बताएंगे। रोहन को उसके मामा मामी मेरी आंखों के सामने जबरदस्ती ले गए और मैं कुछ नहीं कर सकी। पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। बेचारा कैसे उम्मीद से मुझे देख रहा था। दीदी दीदी मुझे रोहन की बहुत चिंता हो रही है। वो लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानती हूँ रोहन वहां सेफ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा हम रोहन के लिए क्या करें, लेकिन रोहन को तो हमें बचाना ही होगा। हाँ लक्ष्मी, लेकिन रोहन के मामा और मामी ही उसके लीगल गार्डियंस हैं। हम चाहकर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उस बेचारे रोहन पर अत्याचार होते हुए देखते रहे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन इन हालातों में तुम क्या करोगी लक्ष्मी? पता नहीं दीदी मैं क्या करूंगी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि रोहन को बचाने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। युवराज नाश्ता कर लो। नहीं कचरी, मुझे नाश्ता करने का मन नहीं है। युवराज अगर तुम नहीं खाओगे तो मेरे गले से भी निवाला नहीं उतरेगा। कचरी मैंने कहा ना मुझे। युवराज प्लीज, अपनी लेना सही, हमारे आने वाले बच्चे के लिए प्लीज। अरे यार, पिछले 2-3 दिनों से युवराज सर बहुत टेंशन में है ना। लगता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। अरे यार तू इतना भी नहीं समझता। जिस इंसान की 2-2 औरतें होंगी वो इंसान परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा। और वैसे भी इनके खानदान में 2-2 औरतों का रिवाज है। जैसा बाप वैसा बेटा। क्या बोला? हाँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई बात करने की? हाँ, फिर से बोल। क्या? बोल। हिम्मत? हाँ? क्या बात है सर? क्या हुआ? क्या? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? हाँ? क्या प्रॉब्लम है तुझे? हाँ? युवराज, कोई प्रॉब्लम है तेरे को? सर क्या? छोड़ो। ये सब क्या हो रहा है? युवराज, क्षितिज इसे तुरंत घर ले जाओ। हाँ जाओ युवराज, जाओ। युवराज चलो, चलो युवराज।
युवराज, क्या हुआ? दीदी, ये क्या हो गया? दीदी वो कुछ भी नहीं। युवराज, ये क्या हुआ? नियति, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। रहने दो नीति। पर युवराज, ये चोट मामूली सी है, 2 दिन में भर जाएगी। लेकिन मेरे विश्वास को तोड़कर जो तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, उसका जख्म कभी नहीं भर पाएगा। मेरे दिल, मेरी आत्मा पर उसका निशान हमेशा रहेगा। हीरा, ये क्या हो गया? देखो कितना खून बह रहा है। कैसे लगी है चोट? कजरी, इतना खून बह रहा है। कजरी, कजरी, रहने दो उससे। युवराज रुको, देखो कितना खून बह रहा है। मुझे युवराज की बहुत फिक्र हो रही है सावित्री। क्या प्रॉब्लम है तुझे? युवराज, कोई प्रॉब्लम है तेरे को? क्या? छोड़ो। फंस के रह गया है बेचारा नियति और पवित्रा के बीच। एक तरफ उसकी होने वाली बीवी है तो दूसरी तरफ उसके होने वाले बच्चे की माँ। वो भरोसा करे तो किस पर? नियति, ये सब क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? वाह, मैं नहीं जा रही हूँ। पवित्रा जा रही है। हाँ पवित्रा, तुम्हें इस घर से बाहर जाना होगा। नियति, क्या कह रही हो तुम? तुम जानती हो उसका 8वां महीना चल रहा है। ऐसे में पवित्रा कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी नियति? ठीक है, तो अब फैसला आप लोगों के हाथों में है।
फैसला? कैसा फैसला? या तो इस घर में पवित्रा रहेगी या मैं। और आप लोगों को ये फैसला अभी और इसी वक्त करना होगा कि कौन यहां रहेगा और कौन यहां से जाएगा। नियति, ये क्या कह रही हो तुम? क्या जरूरत है ऐसा करने की? तुम जानती भी हो तुम क्या करने जा रही हो। पवित्रा के पेट में युवराज का बच्चा पल रहा है। इस हालत में उसे घर से बाहर निकालना ठीक नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते, समझने की कोशिश करो। कजरी मेरी जान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अचानक इस नियति के सिर पे न जाने कौन सा भूत सवार हो गया है। कहीं ऐसा ना हो मेरी जान कि जो गड्ढा हमने इसके लिए खोदा हो उसी में हम गिर पड़े। ठीक है बड़ी माँ, अगर आपका यही फैसला है तो ये घर छोड़ के मैं जाऊंगी। ये क्या बचपना है नियति? तुम बहू हो इस घर की, मान हो गरुड़िया परिवार का। तुम्हें भी हम घर से बाहर नहीं जाने दे सकते। कुछ भी हो, लेकिन आज फैसला होकर ही रहेगा। या तो मैं यहां रहूंगी या फिर पवित्रा। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये जानते हुए भी कि मैं युवराज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर भी ये बुढ़ा मुझे इस घर से जाने को कह रहा है। अपना सामान अंदर ले जाओ। पवित्रा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। नमः